यस, इसमें हेडिंग लगाएगा डेरिवेशन, नोट करें, डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां से एक फॉर्मूला निकलने वाला है, ठीक है, याद याद दो, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहां से एक फॉर्मूला बनेगा। लेकिन जब भी आपको स्टेटमेंट पूछेंगे तो आप क्या कहने वाले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये आप कहोगे, ठीक है। हाँ, इसका डेरिवेशन से। अच्छा देखें, अब हमारे पास में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, फिगर बनाइए। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के पास में क्या होगा बताओ, अरे इसके पास में मास होगा, इसके पास में क्या है, मास है, ठीक है। अगेन, और शुरुआत में ये क्या चल रहा होगा, किसी वेलोसिटी से चल रहा है ना, ये किसी वेलोसिटी से चल रहा है या रुका है, जो भी है, कुछ भी हो रहा होगा ना, ठीक है। इसके पास में कुछ वेलोसिटी होगी, तो शुरुआत वाली वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यू, उसको हम क्या कहते हैं, यू स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, इस पर फोर्स लगा दिया, इस पर आपने क्या किया, फोर्स लगा दिया, तो इसकी स्पीड या तो बढ़ गई होगी या तो इसकी स्पीड क्या होगी, घट गई होगी, ठीक है। वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट आया होगा या डिक्रीजमेंट आया होगा। अगेन, तो तब इसकी वेलोसिटी क्या यू ही रहेगी, नहीं, इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी आपकी, v बन जाएगी। तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v। इसका मास क्या अभी भी m है, हाँ, इसका मास क्या है, अभी भी m ही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है, ओके। शुरुआत में हम यहां से काउंट कर रहे हैं, समय का तो हमको पता ही नहीं ना, 5 मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं। हमने क्या कहा, शुरुआत में जो इसका टाइम है वो कितना है, 0 सेकंड, शुरुआत में टाइम कितना है, 0 सेकंड। हम यहां शुरू कर रहे हैं, चलो अब शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहते हो, ठीक है। यहां से 0 मान लो, 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं करते हो, हाँ। तो उस वक्त टाइम कितना है, 0। अगेन, अब इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, उस वक्त टाइम कितना रहा, हमको क्या पता टाइम कितना रहा, ठीक है। तुमने अपनी घड़ी को 5 मिनट के सेट किया, 10 मिनट के सेट किया, 20 मिनट के लिए सेट किया, 30 मिनट के सेट किया, हमको कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या कहा, फाइनल टाइम कितना हो गया, टी हो गया, फाइनल टाइम कितना हो गया, टी, ओके। शुरुआत का टाइम हमने कहां से मान दिया, 0, ठीक है। बाद में कुछ समय बीत गया, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जो भी आप मानो, तो वो टाइम को हमको पता नहीं है, हमने क्या मान दिया, टी मान दिया, ओके। एक ऑब्जेक्ट, उसका मास, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना हो गया, 0। अब आपने इस पर क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, एक आपने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर इसकी वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज, उसको आप कहते हो v, उसका मास में कोई चेंज नहीं आया, टाइम में चेंज हो गया, टाइम इज इक्वल टू टी, नोट करें, ठीक है। हाँ, तो यहां को हम लिखते हैं, यहां हमारे पास में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ, नोट आप करते रहो, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, u, इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी u, और मास कितना है, मास हो गया आपका m, मास कितना हो गया, m हो गया, मास हो गया आपका m। चलिए, तो हम ऐसा करते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, मास हमारे पास में क्या है, m है, तो बताएं इसका इनिशियल मोमेंटम, इसका क्या निकालेंगे हम लोग, इनिशियल मोमेंटम, ओके। दो मोमेंटम आने वाले हैं, तो जब स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम रहा होगा, मोमेंटम को हमने क्या लिखा, p, ठीक है। फिर उसके बाद भी क्या लिखा हमने, p। अच्छा, पहले मोमेंटम को हमने क्या नाम दिया, p1, दूसरे वाले मोमेंटम को हमने क्या नाम दिया, p2, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी u, मास कितना है, m, इनिशियल मोमेंटम को हमने क्या लिख दिया, p1, क्या लिखा है, p1 लिख दिया, ठीक है, p1 लिख दिया। अगेन, अब मोमेंटम किसका प्रोडक्ट होता है, मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो हमने क्या लिख दिया, m इंटू यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने बना दिया। कोई डाउट यहां तक, पहली वेलोसिटी, उसका मास, पहला मोमेंटम कितना हो गया आपका, p1 ना, इनिशियल मोमेंटम। अरे पी कहेंगे तो क्या समझ में आएगा हमको, पहला मोमेंटम कौन है, दूसरा मोमेंटम कौन है, तो पहला मोमेंटम को हमने क्या नाम दिया, p1 नाम दे दिया ना। अच्छा, यहां आपको अगर इनिशियल मोमेंटम लिखना चाहते हो तो p1 लिख देना, अगर आप इनिशियल मोमेंटम भी लिखना चाहते हो ना, इनिशियल मोमेंटम भी अगर आप लिखना चाह रहे हो तो उसको लिख दो p1, ठीक है। नहीं लिखोगे तो वैसे समझ में आ गया, तो क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो अब सुनो, अब हमने क्या कर दिया, इस पर फोर्स लगा दिया, इस पर फोर्स लगाया, आफ्टर, ध्यान दो, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, दिख रहा है यहां से, क्लियर है, ओके। आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स F, हमने अब इस पर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, या तो उसकी स्पीड बढ़ गई होगी या तो कम हुई होगी, तो अब वेलोसिटी तो चेंज आएगा, फिर
वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं कितना, इनिशियल मोमेंटम, सॉरी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैसे लिखते हो, v से लिखते हो, कैसे लिखते हो, v से लिखते हो। एक चीज, मास कितना लिखोगे, m, मास में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया, मास में कोई चेंज नहीं आया। और फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, अगला मोमेंटम को कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, p2 से लिखोगे। कैसे लिखने वाले हो, p2 से, ये आपने लिख दिया। बाद की वेलोसिटी कितनी होगी, बाद की वेलोसिटी होगी आपकी v, और मास कितना हो गया m, और मोमेंटम कितना हो गया p2। चलिए फॉर्मूले में सेट करें। तो मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम कितना हो गया p2, मास तो क्या है m, और साथ में वेलोसिटी कितनी होगी v होगी। इक्वेशन नंबर कितना आ गया आपका 2, इक्वेशन नंबर कितना आया 2। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। ये फिगर आपने बना दिया सबने, ये फिगर बना देना, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। कहानी की क्या है, पहले ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन है, उसकी शुरुआत वाली वेलोसिटी कितनी है u, उसका टाइम कितना हो गया t इज इक्वल टू 0, पहला टाइम कितना लिया है 0, मोमेंटम कितना हो गया p1। अगला मास कितना है m, फोर्स लगा दिया हमने, फोर्स लगाने पर वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया v, टाइम कितना गुजर गया t, नया टाइम कितना हो गया t, और मोमेंटम कितना हो गया p2, ठीक है। हाँ, अब इसमें लिखो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब इसमें हम बदलाव निकालते हैं। चेंज का मतलब क्या कर देंगे हम इसमें, ध्यान दो, चेंज का मतलब मैं लिख रहा हूं चेंज इन मोमेंटम, क्या करूंगा, चेंज का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, क्या करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। तो लिखो चेंज इन मोमेंटम, इसमें आप लिखेंगे अगले स्टेप में, हाँ अगले स्टेप में लिखने वाले हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब कि दोनों मोमेंटम को हमको क्या करना है, माइनस करना है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है दोनों मोमेंटम को माइनस करो। अच्छा, कौन बड़ा है कौन छोटा, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, ऐसे तो होता है ना, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब तुमने ना, तुम्हारी वेलोसिटी चेंज हो गई, तुम्हारी वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई, हम तो यही मान के चलेंगे, तुमने कहा हम पास हो गए, पास हो गए ना, तो हम यही मानेंगे कि तुम पिछली बार से इस बार ज्यादा नंबर लाए होंगे, हालांकि तुम कम नंबर लाए हो, लेकिन हम तो क्या मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि आप अच्छे नंबर ही लाए हो, आपकी वेलोसिटी बड़ी ही है, ठीक है। बाद में पता चलेगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो वेलोसिटी बड़ी होगी, अगर नेगेटिव आएगा तो घटी होगी, बाद में पता चलेगा, लेकिन मान के हम क्या चलेंगे, आप अच्छे नंबर से पास हो गए ना, ऐसे हम मान के। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम हमको निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, तो कौन वाला मोमेंटम ज्यादा होगा, बाद वाला है पहला वाला, फाइनल वाला, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखने वाले हैं, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस क्या लिखने वाले हैं, इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम को, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, फाइनल को हम कैसे लिखते हैं p2, फाइनल को कैसे लिखा जाता है p2, मतलब दूसरा वाला मोमेंटम, और पहला वाला मोमेंटम कितना हो गया आपका p1, पहला वाला मोमेंटम कितना हो गया p1, क्लियर हो गया। अब p2 की वैल्यू रखो यहां से, p2 कितना है mv, ये रख दिया आपने m इंटू v, और p1 कितना है mu, ये रख दिया आपने mu, और कुछ चेंज कर सकते हो इसमें, हाँ उसमें कुछ चेंज कर सकते हो, हाँ m को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ला सकते हैं। जब हमने इसमें m कॉमन लाए तो v माइनस कितना लिख दिया हमने, u लिख दिया। ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है चेंज इन मोमेंटम, ये क्या निकल रहा है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब दोनों मोमेंटम को घटाया जा रहा है, चेंज इन मोमेंटम। अब इसमें शब्द बदल देते हैं, ठीक है, ओके हो गया, यहां तक पहुंच गए ना। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा वर्ड को चेंज करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब ये वर्ड देखो, रेट ऑफ चेंज, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्या मतलब हुआ, हाँ यहां टाइम को इंट्रोड्यूस कराना है, समय के साथ मोमेंटम में बदलाव। अभी तक तो ये सिंपली क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, अभी आपने यहां टाइम को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम कितना निकल के आ गया, m इंटू वी माइनस यू निकल गया। अब अगले स्टेप में आप क्या निकालना चाह रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ऊपर आएगा आपका चेंज इन मोमेंटम आएगा, चेंज इन मोमेंटम ऊपर लिखोगे, और नीचे क्या लिखोगे, हाँ बिल्कुल यहां लिखोगे चेंज इन टाइम भी लिख सकते हो, टाइम भी लिख सकते हो और चेंज इन टाइम भी लिख सकते हो, क्लियर है। या पूरा लिख दूं, चेंज इन टाइम लिख दूं, ऐसे कर लेता हूं, रुको चेंज इन टाइम लिख देता हूं,
चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, आंसर तो टी आने वाला है क्योंकि पहले वाले को हमने जीरो माना है। ओके, हाँ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम अपॉन टाइम, मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके, ठीक है, अब इधर आते हैं। चेंज इन मोमेंटम ये निकाला हमने, चेंज इन मोमेंटम कितना निकाला? m इंटू वी माइनस यू, एम इंटू वी माइनस यू, एम इंटू कितना? v माइनस यू। अच्छा, चेंज इन टाइम का मतलब क्या हुआ? हाँ, टाइम में चेंज। अच्छा, टाइम कितना था? पहला टाइम, एक टाइम था हमारे पास में t, जिसकी वैल्यू कितनी मानी थी? 0। दूसरा टाइम को कितना माना था हमने? t। अच्छा, t1 और t2 भी कर सकते हो, ठीक है। पहला टाइम को आप मान सकते हो t1, दूसरे वाला टाइम को क्या मान सकते हो? t2, ठीक है। यहां भी वही कहानी लग रही है, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां भी फाइनल माइनस इनिशियल लग रही है। अब मैं इसको लिखूंगा तो 2-3 स्टेप ऐसे चले जाएंगे, लेकिन आपने किया भी यहां ऐसे, यहां क्या किया? t2 माइनस t1 किया, t2 माइनस t1 किया, ठीक है। अब ऊपर हमको पहले पता चल रहा है v माइनस यू ये लिखा, और t2 की वैल्यू कितनी है? t2 की वैल्यू हमने क्या मानी थी? t समय, इसको हमने माना था t, और दूसरा टाइम कितना था? 0, कितना था? 0। और यहां से कितना आया? m इंटू वी माइनस यू अपॉन कितना लिख दिया हमने? t, t लिख दिया, खामखा हमने इतना बढ़ा दिया उसको, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी ही आएगा ना, चेंज का मतलब होता है समय में कितना आएगा? समय में चेंज। अच्छा रुको एक मिनट, हाँ, जब हमने चेंज इन टाइम कहा, चेंज इन टाइम कहा, मैंने आपको लिखना सिखाया है कि चेंज इन टाइम को मैं कैसे लिखूंगा? v माइनस यू, और चेंज को मैं ऐसे डेल से लिखाता हूं, ऐसे डेल्टा से लिखूंगा, ठीक है। चेंज का मतलब डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम कितना है? टी, पहला वाला टाइम कितना था? 0, ठीक है। टी में से 0 गया तो कितना बचा? टी, ठीक है। यहां तक की कहानी 1 2, और इसको लिखना तुम इक्वेशन नंबर 3, इसको लिखोगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 आप उसको लिखेगा। चलिए हो गया। अभी यहां तक ना हमने अभी इस पर कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं लगाया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट था, उसकी पहली पोजीशन थी, वो कहीं पर को रुका हुआ था, उसकी शुरुआत की वेलोसिटी कितनी थी? u, उसका क्या था? मास m, और उसका मोमेंटम को हमने क्या मान दिया? p1। अच्छा, मोमेंटम का फॉर्मूला हमने लगा दिया पहले, मोमेंटम इज इक्वल टू p इंटू मास, सॉरी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। अच्छा, दो मोमेंटम है तो पहले वाले मोमेंटम को हमने क्या लिखा? p1, उसका मास कितना हो गया? m, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो गया। अब आपने उस पर कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद या तो रुक गया या तो आगे की ओर बढ़ा, मतलब कुल मिला के उसकी वेलोसिटी में बदलाव आ गया, ठीक है। अब हमने क्या लिखा? फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? v, उसका मास अभी भी क्या है? m, उसका जो मोमेंटम निकलेगा उसका नाम क्या रखा हमने? p2, p2 रख दिया। तो p2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? m इंटू v, ये तैयार हो गया। अब फाइनल मोमेंटम भी है और इनिशियल मोमेंटम भी है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं इसमें? चेंज निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? चेंज। तो हमने शब्दों में लिख दिया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जो ये चेंज है, जो ये चेंज है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा पी लिख सकता हूं, ठीक है, डेल्टा पी लिख सकता हूं। अब हमने फाइनल का कैसे दिखाते हैं? p2, इनिशियल को कैसे लिखाया? p1 से, फिर यहां से पकड़ के वैल्यू लाए, p2 की वैल्यू कितनी है? mv, p1 की वैल्यू कितनी है? mu, m कॉमन ले आए तो m इंटू वी माइनस यू लिख दिया। अभी तक क्या निकला है? ये चेंज इन मोमेंटम निकला है, चेंज इन मोमेंटम, समय के साथ नहीं, समय के साथ नहीं। अब अगले स्टेप में हमने इसमें टाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इस शब्दों की भाषा को देखो, चेंज इन मोमेंटम था, अब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक है। मतलब समझ गए यहां पर को, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम को यहां से पकड़ के लाए, कितना? m इंटू वी माइनस यू, ये आपने लिख दिया, ठीक है। और टाइम में भी तो चेंज होता ना, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम को कैसे लिखते हो? डेल्टा टी, जैसे चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, वैसे चेंज इन टाइम का मतलब डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। फाइनल टाइम कितना है? टी, शुरुआत का टाइम कितना था? 0, ठीक है, और टी माइनस 0 किया तो यहां आपको हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमने अपने ही ज्ञान से इस चीज को किया। अभी हम सेकंड लॉ के स्टेटमेंट में नहीं आए, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट में नहीं आए, अभी सिंपल चल रहा था, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम लोग सेकंड लॉ पर।
यहां से लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, यहां से नोट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो आज हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ा था? हाँ क्या पढ़ा था बताएं? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अप्लाइड फोर्स, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पढ़ा था, ये तो है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, आज का स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट क्या था? अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में समय के साथ बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स। ये हो गया। और ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हम इन्होंने निकाला है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हम यहां निकाल चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है? इस मटेरियल को पकड़ के यहां लाना है। ठीक है, यहां से रुको, मैं ऐसा लिखता हूं, इक्वेशन नंबर 3 था ये, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, ये हमने अपनी ओर से बनाया है। ठीक है, अब दोनों एक ही चीज तो है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी आ रही है। ओके, हाँ, अब यहां हो गया आपका फोर्स एफ, यहां क्या है? फोर्स एफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसकी वैल्यू यहां से पकड़ो, कितना आया है? m इंटू वी माइनस यू अपॉन कितना? टी, ये आया है। क्लियर है? यहां तक पहुंच गए? हाँ, अब सुनो, ये जब प्रोपोर्शनल, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी का साइन। जब हम इसको हटाते हैं तो यहां आपको एक कांस्टेंट लगाते हैं, हमेशा क्या लगाएंगे? के। क्या लगाने वाले हैं? के। ठीक है, एफ इज इक्वल टू, इस साइन को हटाने के बाद में साइन क्या लगाया जाता है? इक्वल टू का, साथ में क्या लगा देते हो? के लगाते हो, बाकी मटेरियल को एज इट इज लिख दो, एम इंटू वी माइनस यू अपॉन कितना? टी, अपॉन कितना? टी, ऐसा आपने लिख दिया। क्लियर है? अच्छा, इसमें ना एक क्वांटिटी और जानी पहचानी है आपके लिए, इसमें यहां हम पहुंच चुके हैं, यहां पहुंच चुके। अच्छा, इस क्वांटिटी को पहचानते हो आप, v माइनस यू अपॉन टी, देख के बताओ। हाँ, इसको आप क्या कहते हो? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, समय के साथ वेलोसिटी में चेंज को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। समय के साथ वेलोसिटी में चेंज को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। पुराना है ना ये? ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? v माइनस यू अपॉन टी की जगह में क्या लिखने वाले हैं? a लिखने वाले, इसको भी आप साइड में लिखोगे। तो f इज इक्वल टू कितना आया? k इंटू एम ए, के इंटू कितना आया? एम ए, के इंटू कितना आया? एम ए, ऐसा हम इसको करते हैं। के एक कांस्टेंट है, हाँ, के के बारे में ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, के क्या हो गया? कांस्टेंट। विशेष के की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। ओके, अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमको के हटाना है, हमको क्या करना है? के को हटा देना है, ये भी लिखना है, इसकी वैल्यू पुट करी करके। अब ऐसा मान लो, हो गया, यहां तक पहुंचे? ठीक है, ऐसा करो, यहां से आप लिखो इफ अगर ऐसा हो, हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? जिसका मास है 1 किलोग्राम। हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना हो गया? 1 किलोग्राम एक। ठीक है, अच्छा, उस पर हमने क्या लगा दिया? उस पर हमने एक फोर्स लगा दिया, कितना? 1 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन। सबको एक एक करना है, सबको एक एक करना है, और के की वैल्यू भी एक ही निकालनी है, के की वैल्यू भी एक निकालनी है। हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 1 किलोग्राम। उस पर हमने क्या किया? 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का क्या कर दिया? फोर्स लगा दिया। तो जब फोर्स लगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया तो उसमें क्या हो गया? एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया। वेलोसिटी में चेंज जब आता है तो एक्सेलरेशन बनता है, तो हमने ये माना कि उसमें क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो गया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में रख रहे हैं, इसी फॉर्मूले में रख रहे हैं, इसमें ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो के कितना आएगा? यही रखा हमने फॉर्मूले में, एफ भी 1 आ गया, एम को भी 1 रख दिया, ए भी 1 रख दिया, तो के की वैल्यू 1 आएगी। तो इसी फॉर्मूले में हमने रख के की वैल्यू कितनी निकाल दी? 1 निकाल दी, हमने माना। ठीक है, हमने कंसीडर किया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, which have 1 kilogram mass and we applied तो 1 newton of force and it creates 1 meter per second square of acceleration, then we get the value of k is equal to 1। तो हमको क्या मिल गया? k की वैल्यू कितनी मिली? 1 मिली। अब k की वैल्यू 1 मिली तो यहां को 1 रख दो ना, इसी जगह पर आकर वापस 1 रख दो, इधर 1 रख दो, क्या बचेगा? f इज इक्वल टू एम ए। क्या बचने वाला है? f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम ए, ये आपको मिल रहा है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये आपके पास में एक बेहतरीन फॉर्मूला आ गया। अब जब भी हम आपसे कहते हैं ना, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला आ गया,
यहां से फोर्स इज इक्वल टू कितना, फोर्स इज इक्वल टू कितना, ma, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन। जब हम आपसे कहते हैं कि सेकंड लॉ क्या है, तो तुरंत क्या कहते हैं, F इज इक्वल टू ma, क्या कहते थे, F इज इक्वल टू ma। जबकि सेकंड लॉ ये नहीं है, सेकंड लॉ का क्या है, सेकंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, लीनियर मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है समय के साथ, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट है। ये तो हमने जब इसको सॉल्व किया ना, उसको यहां पहुंचा दिया है, लेकिन इसको मान दिया जाएगा। 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं कि सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला है क्या हो गया, F इज इक्वल टू ma। आज से हम ये फॉर्मूला सीखे, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, हाँ, जैसे आपने क्या था, वो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपसे सीखा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, कितना था वो, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जैसे तीन आपने इक्वेशन ऑफ मोशन सीखे था, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन सीखे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा आपने फॉर्मूला सीखा, उसी फॉर्मूले की सीरीज में। और एक्सेलरेशन आपने सीखा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना, v माइनस यू अपॉन टी। और उसी सीरीज में आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया, क्या, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके